फ्रायड का एक बयान है, वर्षों का संघर्ष एक दिन बहुत खूबसूरत ढंग से तुमसे टकराएगा। और लियोनेल मेसी के लिए उनका संघर्ष इससे ज़्यादा खूबसूरत ढंग से उनसे नहीं टकरा सकता था। वर्ल्ड कप के फाइनल में वो स्पेन से खेलेंगे, लगातार दूसरा वर्ल्ड कप फाइनल, और सामने भी उनका दूसरा घर स्पेन। इस वीडियो की या इस फाइनल की एनालिसिस की शुरुआत मेसी के अलावा अगर किसी और चीज़ से हम करते हैं तो ये सही नहीं होगा, ये गलत होगा, अन्याय होगा। क्योंकि मेसी वो खिलाड़ी हैं जो आधे अर्जेंटीना के हैं और आधे स्पेन के हैं, और उनके समर्थकों का भी यही हाल है इसमें। तो दरअसल वो एक ही फैन बेस है और उसी की दो टीमें पहुंच गई हैं फाइनल में। तो इससे ज़्यादा अच्छा उस फैन बेस के लिए भी कुछ नहीं हो सकता कि उनके लिए विन विन सिचुएशन है। और मेसी के लिए भी बड़ी विन विन सिचुएशन है। बहुत इमोशनल स्थिति है मेसी की कि भाई मेसी के साथ एक तरीके से मेसी भीष्म पितामह है स्पेन वालों के लिए, क्योंकि बच्चे उनके खेल रहे हैं उनके सामने। भाई बार्सिलोना के लीजेंड है मेसी, FC बार्सिलोना के ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर माने जाते हैं। और खाली प्लेयर की बात नहीं है, जैसा उनका अटैचमेंट है FC बार्सिलोना से मेसी का आज भी, और जैसा रहा है, उसके बाद वो आधे तो स्पेन के उनको मानिए, सारी ज़िंदगी वहाँ खेले। सारी ज़िंदगी खेलने से भी ज़्यादा बड़ी बात है, जब उनको बचपन में ग्रोथ डेफिशिएंसी सिंड्रोम बीमारी थी, उनके पिताजी उनको बार्सिलोना लेके आए थे, ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, तब बार्सिलोना की एकेडमी ला मासिया ने मेसी का खर्चा उठाया था इलाज का और अपने यहाँ भर्ती किया था। यह इस लेवल का तो उनका शुरुआत है, अटैचमेंट है बार्सिलोना से। और उसके बाद वो बार्सिलोना के लिए खेले, बार्सिलोना के सबसे बड़े स्टार बने, सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी बने वहाँ पे। और सिर्फ बार्सिलोना के ही नहीं, पूरे स्पेन के लोकप्रिय खिलाड़ी बने। सिर्फ रियल मैड्रिड जिससे बार्सिलोना की राइवलरी है, उसके एक हिस्से को छोड़ दिया जाए तो स्पेन के बाकी क्लब भी मेसी को जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनके गेम की वजह से। मुझे अच्छी तरीके से याद है 2018-19 का ला लीगा सीज़न था। मैं रात को मैच देख रहा था 1:30-2 बजे, रियल बेटिस से मैच चल रहा था उसका बार्सिलोना का, और मेसी ने उस मैच में अद्भुत गोल मारे थे। मैच रियल बेटिस के ग्राउंड पे हो रहा था, उनके स्टेडियम में सारे सपोर्टर रियल बेटिस के थे। मेसी ने उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल मार के हराया, और उस मैच के बाद दर्शकों ने, रियल बेटिस के समर्थकों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया मेसी को। आप इस वीडियो को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। फुटबॉल में अपोजिशन के ग्राउंड में आप गए हो और आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है, बहुत बड़ी बात थी। कमेंटेटर के यही शब्द थे कि मेसी इज़ फॉर एवरीवन, कि मेसी की जो स्किल है वो सबके लिए है, वो खाली बार्सिलोना के लिए नहीं है। इस लेवल का मेसी का स्पेन से अटैचमेंट है। स्पेन की टीम उनको, जब वो अंडर 17 के लेवल पे थे, तो स्पेन चाहता था कि वो स्पेन से खेले, अर्जेंटीना से न खेले, वो स्पेन की टीम से खेले। पहले स्पेन की अंडर 17 टीम्स खेले, बाद में निश्चित रूप से नेशनल टीम में खेलते जब वो 19 साल की उम्र तक वर्ल्ड के टॉप प्लेयर बन गए थे। तो स्पेन चाहता था कि मेसी स्पेन से खेले, मेसी ने मना कर दिया, क्योंकि मेसी का जितना अटैचमेंट स्पेन से है, अपनी मातृभूमि से भी उससे कम अटैचमेंट नहीं है। वरना मेसी वर्ल्ड कप 2010 में जीत गए होते अगर स्पेन से खेलते तो। लेकिन मेसी के लिए मैटर ये करता था कि हम अर्जेंटीना के लिए मेसी वर्ल्ड कप जीते, न कि मेसी वर्ल्ड कप जीते। इसलिए मेसी कभी भी स्पेन के लिए खेले नहीं। लेकिन उनका वो घर जैसा है, उनका घर है भी बार्सिलोना में, छुट्टी में अभी भी जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी जाएंगे वो। ये हालत है उनके अटैचमेंट की कि अभी कुछ महीनों पहले की बात है, वो अचानक एक दिन प्राइवेट प्लेन करते हैं, डिपॉल को लेते हैं और बार्सिलोना पहुंच जाते हैं रात में, और बिना किसी को बताए हुए अननोन व्यक्ति की तरीके से, अनजान व्यक्ति की तरीके से रात में निकलते हैं, कैंप नो पहुंच जाते हैं। कैंप नो बार्सिलोना का स्टेडियम है जहाँ से उनका बहुत अटैचमेंट है। कैंप नो का रिकन्स्ट्रक्शन चल रहा था, उस बीच में कंप्लीट होने वाला था, वो काफ़ी दिनों से चल रहा था। तो बस उनका मन हुआ, वो रात में अकेले चले गए, कैंप नो खड़े रहे, फ़ोटो खिंचाई, वापस लौट आए, बिना किसी से मिले हुए, बिना किसी को बताए हुए। सिर्फ वो डिपॉल की सड़क पर अकेले में अनजान घूमते हुए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि लियोनेल मेसी जा रहे हैं ये। उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि एक कोई
जो प्रेमी था वो प्रपोज कर रहा था लड़की को, पीछे से दो आदमी निकलते हैं, वो दो आदमी मेसी और डिपाल थे। तो इस तरीके से चुपचाप वो गए, रात में वहाँ स्टेडियम में घूमे टहले चले गए। तो ये तो उनका अटैचमेंट का लेवल है उस शहर से, उस ग्राउंड से। तो वो मैच खेल रहे हैं तो उनको क्या लग रहा होगा। तो बेसिकली वो भी उन्हीं की टीम है, और जो उनके स्पेन की टीम के स्टार हैं लमीन यमाल, सबसे बड़े प्लेयर, उनके साथ तो उनकी बचपन में लमीन यमाल को नहलाते हुए यूनिसेफ की एक इवेंट में फ़ोटो ही है जो कि वायरल है। और खाली लमीन यमाल नहीं है, ला मेसिया के जितने बच्चे खेल रहे हैं, कुबारसी वगैरह, आप कल्पना कीजिए जब ये लोग एकेडमी में थे उस समय मेसी वहाँ के भगवान थे, सबसे बड़े स्टार थे। तो ये लोग मेसी को कैसे देखते रहे होंगे उस समय, इतने बड़े प्लेयर को। तो सपना रहा होगा कि एक फ़ोटो खिंच जाए उनके साथ, उनके जैसे हम खेल लें। अब वो लोग उनके सामने खड़े हैं जिनके वो आइडल है। पेड्री है, पेड्री के साथ तो खेले भी हैं कुछ दिन। वो पेड्री की एंट्री हो गई थी बार्सिलोना में जिस समय मेसी बार्सिलोना में थे। तो पेड्री तो खैर उनके साथ खेले भी हैं, पेड्री को तो उन्होंने सिखाया भी है उस लेवल पे। तो मेसी का जो अटैचमेंट है वो इस लेवल का है बार्सिलोना से, और इसी वजह से मेसी फैक्टर की वजह से कभी भी स्पेन में और अर्जेंटीना में कोई बिटरनेस नहीं होती, कड़वाहट नहीं होती, क्योंकि वो तो एक ही जो है फैन बेस है। बिटरनेस तो दूसरे लोगों से होती है जो विरोधी होते हैं स्पेन के, अर्जेंटीना के। तो ये मैच इस माहौल में खेला जाने वाला है जहाँ की दोनों पक्ष ऐसे हैं जो कि लगभग एक हैं। अब इससे खूबसूरत तो कुछ हो नहीं सकता था कि लगातार दूसरा फाइनल मेसी खेले और वो लमीन यमाल के अगेंस्ट खेले, कुबारसी के अगेंस्ट खेले, पेड्री के अगेंस्ट खेले। तो ये तो एक तरीके से कहा जाए तो परी कथाओं वाली स्क्रिप्ट है, लेकिन सामने है, भगवान ने बना दी है, तो उस चीज़ को लोग देख रहे हैं। तो इस मैच को इसी इमोशनल एंगल से देखे जाने की ज़रूरत है। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला है इस मैच में। इस मैच में दोनों विनर हैं, सब जो उनका फ़ैन बेस है वो विनर है। तो ये तो रही बात मेसी की, स्पेन की और उन इमोशंस की जो कि चल रहे हैं। अब अगर आप हार्डकोर फुटबॉल पे आ जाएं, उसकी बात करें हम लोग इस मैच के, तो वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर आप दोनों टीमों को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि स्पेन ने इस पूरे वर्ल्ड कप में 13 गोल मारे हैं और अर्जेंटीना ने 19 गोल मारे हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि अर्जेंटीना ने 7 गोल खाए भी हैं और स्पेन ने सिर्फ 1 गोल खाया है। यानी पूरी फाइनल तक की जर्नी में स्पेन के अगेंस्ट सिर्फ 1 गोल हुआ है। स्पेन 7 में से 6 मैच जीती है। एक उसका मैच 0-0 से गया था, केप वर्डे वाला, जिसमें केप वर्डे का गोलकीपर अपने नेशनल हीरो बन गया था। उसी मैच को सारे गोल रोक के सारे उसने रोक डाले थे गोल। उसके अलावा बाकी मैच जीती है स्पेन, कमोबेश आसानी से ही जीती है। कोई बहुत हारती हुई तो किसी मैच में नज़र ही नहीं आई, भले वो 1 गोल से जीते या 2 गोल से जीते। अर्जेंटीना का मामला इससे उल्टा रहा है। अर्जेंटीना सारे मैच जीती है, लेकिन शुरू के 2 मैच अल्जीरिया वगैरह वाले, इजिप्ट मैच वगैरह छोड़ के बाद की स्टेज के जो खासकर इधर के मैचेस हुए नॉकआउट वाले, उस सब में कई बार हारने की स्थिति में गई है। इंग्लैंड के खिलाफ तो 5 मिनट पहले तक हार ही गई थी मैच, इजिप्ट के खिलाफ यही स्थिति बनी थी। तो अर्जेंटीना लास्ट मोमेंट्स पे कमबैक करके जीती है कई मैच और यहाँ तक पहुँची है। अर्जेंटीना गोल भी खा जाती है, फिर उसके बाद अटैक करके उसको कवर करती है। तो अर्जेंटीना और स्पेन में ये फ़र्क है कि अर्जेंटीना गोल खाने के लिए ज़्यादा वल्नरेबल है। स्पेन के खिलाफ गोल मार पाना बहुत मुश्किल काम इस वर्ल्ड कप में रहा है। एक तो ये अंतर है दोनों टीमों की जर्नी को देखते हुए। अगर आप देखेंगे, अगर आप स्ट्रेटजी को देखेंगे दोनों लोगों की, तो स्पेन की टीम की स्ट्रेटजी वही यूहान क्राइफ वाली है। यूहान क्राइफ जो उनके बार्सिलोना के लेजेंड हैं, वो उन्होंने थे तो नीदरलैंड के, लेकिन बार्सिलोना के लेजेंड कहे जाते हैं क्योंकि वहाँ से खेले हमेशा। उनकी फ़िलासफ़ी को फॉलो कर लिया गया गेम में और आज भी फॉलो किया जाता है। टिकी टाका शैली, उनकी बॉल कंट्रोल की, बॉल पोजीशन की जो शैली है, वो दरअसल यूहान क्राइफ की ही शैली है। तो यूहान क्राइफ का एक स्टेटमेंट था कि अपोजिशन टीम तभी गोल मार सकती है आपके खिलाफ जब उसके पास बॉल हो। यानी बॉल आप अपने पास रखिए तो सामने वाली टीम गोल मारेगी कैसे। तो ये जो बॉल पोजीशन का जो सिद्धांत है, स्पेन आज भी इस पे चल रही है। स्पेन की पूरी कोशिश होगी कि वो बॉल पोजीशन अपने पास रखे, जो कि हर मैच में वो रखते रहे हैं कि मैच पूरे टाइम में ज़्यादातर टाइम अपने पास बॉल रखते हैं। दूसरी बात, वो बॉल मिडफील्ड कंट्रोल और बॉल कंट्रोल और डिफेंस,
ये है स्पेन की ताकत। स्पेन के पास जो डिफेंस है वो कुबारसी, लपोर्टे, ये दो तो बिल्कुल दीवार बने हुए हैं जो इनके सेंटर बैक्स हैं। प्लस मिडफील्ड वो कंट्रोल करते हैं रॉड्री के बल पे और डैनी ओल्मो के बल पे। ये मिडफील्ड को कंट्रोल करते हैं और बॉल पोजीशन अपने पास रखते हैं। फिर वो शॉर्ट पासेस से आगे बढ़ते हैं, फिर यमाल को नॉर्मली पास देते हैं। यमाल राइट विंग से बढ़ते हैं, यमाल वहाँ राइट विंग में लास्ट तक जाने के बाद लेफ़्ट की ओर घुसते हैं, और लेफ़्ट की ओर घुसते हुए अगर उन्हें स्पेस मिल गया तो खुद भी गोल अटेम्प्ट करते हैं, नहीं तो वो दूसरे को देते हैं, पास देते हैं। ये उनकी स्टाइल रही है। बीच बीच में वो राइट विंग से भी ट्राई करते हैं, फेरान टोरेस है उनके पास, कुकुरेया लेफ्ट विंग से भी ट्राई करते हैं, कुकुरेया है उनके पास, वो कुकुरेया आगे जाकर अटैक करते हैं डिफेंडर होने के बावजूद। ये उनकी स्टाइल रही है। अर्जेंटीना का गेम अलग है। अर्जेंटीना ने जो भी मैच जीते हैं उसमें जब ऑल आउट अटैक पे चले जाते हैं तो दूसरी टीम हक्का बक्का हो जाती है, लेकिन ऐसा ये लास्ट मोमेंट पे करते हैं। जब उन्हें लगता है बाहर हो जाएंगे तब वो क्या करते हैं, क्या लौटारो मार्टिनेज को भी ले आएंगे। उससे पहले लौटारो बाहर रहते हैं, अल्वारेज और मेसी मेनली अटैक करते हैं, लेकिन बाद में वो लौटारो को भी ले आते हैं। और जब 3 हो जाते हैं तो फिर आफत मच जाती है, दूसरा बाकी मिडफील्ड और डिफेंस तो जो आगे जाता है सो जाता ही है। तो लेकिन अर्जेंटीना का पूरा मैच आप देख लीजिए, सारे मैच देख लीजिए जितने वर्ल्ड कप में खेले हैं, गोल किसी ने भी मारे हो, दरअसल उस गोल पे नाम लियोनेल मेसी का लिखा रहता है। एक तो 19 गोल में से मेसी के ही 8 गोल हैं, 4 असिस्ट हैं, 12 हो गए। इतने तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है गोल के, 19 में 12, प्लस जिस पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें भी कहीं प्लानिंग में शामिल है, कहीं क्रिएट किया है उन्होंने, कहीं किसी डिफेंडर को जो है फंसा लिया है। तो ये जो मेसी फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है इस अर्जेंटीना के लिए। मेसी वहाँ पे मूव्स बनाते हैं, जनरेट करते हैं और खुद भी अटैक करते हैं, लेकिन मेसी को रोकने के लिए पूरा अमला लगता है। तो मेसी आमतौर पर सेंटर से आगे बढ़ के लोगों को बीट करते हैं, लेकिन कई बार मेसी को बहुत ज़्यादा घेर लिया जाता है। आपने इंग्लैंड वाले मैच में देखा होगा जब 3 डिफेंडर मिलकर घेरे हुए थे और नहीं रोक पाए थे तो चौथे ने आके गिराया था उनको। तो कई बार क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे मेसी राइट विंग में भी जाते हैं इसीलिए, और राइट विंग से अटैक करते हैं। तो उनकी भूमिका बहुत अलग है मेसी की इसमें। वो दरअसल अवसर क्रिएट करते हैं, कहाँ गोल हो सकता है इसको एनालाइज करते हैं। मेसी 60% ऑफ द गेम टहलते रहते हैं मिडफील्ड और उसका अपोजिशन के डिफेंस के बीच में। वो स्कैन करते हैं फील्ड को, उन्हें पता है वो जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ पे क्रिएट हो सकता है बॉल मिलने पे, वहाँ पे वो मूव्स क्रिएट करते हैं। यही काम है उनका। इसी की काट आज तक कोई टीम खोज नहीं पाई है, क्योंकि ये तो अपोजिशन के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि बल्कि और किसी ने नहीं। अभी ये कल परसों सर एलेक्स फर्ग्यूसन का स्टेटमेंट आया है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑल टाइम ग्रेट कोच हैं, जो हमेशा मेसी के क्लब के अगेंस्ट ही रहे हैं, रोनाल्डो के एक तरीके से पिता समान है। एलेक्स फर्ग्यूसन का बयान है कि मेसी, मैंने अब ज़िंदगी में बड़े बड़े महान लोगों को कोच किया, महान लोगों के साथ खेला, महान लोगों को देखा, लेकिन ऐसा प्लेयर नहीं देखा जो कर रहा है, क्योंकि वो दूसरे लोगों से 3 स्टेप आगे सोच लेता है। मतलब जो होने वाला है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बॉल कहाँ जाएगी, वो उसके दिमाग में पहले से आ जाता है। ये उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉल है। यही ताकत है अर्जेंटीना की और मेसी की, कि मेसी के जो दिमाग में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम है कि कहाँ पे खतरा बना सकते हैं वो, और वो जो उस पर वर्क करते हैं, इसकी काट अभी तक कोई नहीं खोज पाया है। और यही स्पेन का सबसे बड़ा टेस्ट है, क्योंकि स्पेन दरअसल बहुत अच्छी डिफेंसिव टीम है और मिडफील्ड भी उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन उसने अब तक सबको रोक लिया है। उसने फ्रांस के तूफ़ानी अटैक को बिल्कुल रोक लिया, ज़ीरो कर दिया, अटैक नहीं करने दिया। जिसके नाम सुन के भूत भाग जाए, ऐसे ऐसे 5 नाम थे, किलियन एम्बापे, ओस्मान डेम्बेले, राइट से ओलिसे, लेफ्ट से बरकला, डुए, मतलब गजब की अटैक था उनका, उनको रोक दिया उन्होंने। लेकिन लियोनेल मेसी अटैकर नहीं है, सिर्फ स्ट्राइकर नहीं है, लियोनेल मेसी दिमाग है अर्जेंटीना टीम का, कंप्यूटर है वो देखते हैं कब क्या करना है और टीम उन पर ट्रस्ट करती है। जहां बॉल जानी चाहिए वहां मेसी भेजते हैं और एक अर्जेंटीना के टीम का प्लेयर वहां मौजूद रहता है। ये सबसे बड़ी ख़ास बात है।
आपको 2 गोल बताएंगे जिस पे आप अंदाज लगाइए जो उन्होंने बिना देखे पास दिए हैं। 2022 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ एक पास उन्होंने दिया था मोलिना को, जिस तरफ पास दिया था उस तरफ देखा भी नहीं था। तो मेसी ने देखा भी नहीं और मोलिना वहाँ खड़े हैं। आप अंडरस्टैंडिंग सोचिए क्या है। इस मैच में, पिछले मैच में लौटारो को जो पास दिया है राइट फुट से जो दिया है उसके हेडर के ऊपर, वो उसमें भी मेसी ने उस तरफ देखा नहीं है। तो दरअसल मेसी की अंडरस्टैंडिंग और टीम का उन पर जो ट्रस्ट है वो ही है अर्जेंटीना की सबसे बड़ी पावर। स्पेन के सामने चैलेंज सिर्फ ये है कि उन्हें मेसी को रोकना है। वो जो मेसी क्रिएट करते हैं वो न करने पाए, वरना फिर कोई काट उसकी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, उस काम को करने के लिए मेसी को कोई 90 मिनट नहीं चाहिए। आपने 2 मिनट मौका दिया, हाफ अ यार्ड स्पेस दे दिया, उतने में ही काम हो जाएगा। तो चैलेंज स्पेन के सामने ये है कि स्पेन मेसी को उन डेंजरस जो मूव्स हैं उनको क्रिएट करने से कैसे रोके, क्योंकि मेसी ही है अर्जेंटीना की सबसे बड़ी ताकत, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। बाकी जो प्लेयर्स हैं वो उनके अराउंड खेलते हैं, मेसी ही मौका देते हैं तो एंजो गोल मारते हैं, मेसी ही देते हैं तो लौटारो गोल मारते हैं, मैं अल्वारेज मारते हैं। तो बेसिकली वो टीम डिपेंडेंट है मेसी पे। तो ये अच्छा, स्पेन का क्या है कि स्पेन की टीम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। स्पेन की टीम एक मशीन है जिसमें हर पुर्जा फिट कर दिया गया है और वो अपना काम करता है बेहतरीन ढंग से। वेल ऑयल्ड मशीन है, हर पुर्जा अपना काम करता है। वहाँ कोई हीरो नहीं है, ना कोई सुपरस्टार है, सब अपना काम कर रहे हैं खाली, और सुपर्ब ढंग से कर रहे हैं। लमीन यमाल ने इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 गोल अब तक मारा है, लेकिन शानदार प्रदर्शन है उनका, क्योंकि उनका जो काम है वो कर रहे हैं। अटैक करते हैं, राइट विंग से जाते हैं, खतरे क्रिएट करते हैं। सोचिए, स्पेन की टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा गोल रियल सोसिडाड के मिकेल ओयारज़ाबाल ने मारे हैं। तो ये टीम किस ढंग से खेल रही है इससे आप खुद समझ लीजिए। पेड्री को मौका नहीं मिल पा रहा है, हॉर्सेस पर कोर्सेस जो खिला रहा है डेला फॉन्टे। तो वो स्पेन की टीम की ताकत ये है, डिसिप्लिन है उनकी ताकत। जिसको जो रोल दिया गया वो रोल प्ले कर रहा है वो, और इतनी कॉम्पैक्ट टीम बना दी है, किला बना दिया है। जिस पेड्री मिडफील्ड संभाले हुए हैं, कुकुरेया आगे तक जाकर अटैक कर रहे हैं, फिर अपना फ्लैंक भी संभाले हुए हैं। कुबारसी हिल ही नहीं रहे हैं, रोक डाला है उन्होंने पूरा, वहाँ से अटैक क्रिएट कर रहे हैं। जिसका जो काम है वो काम कर रहा है स्पेन में, इसलिए वो बहुत ख़तरनाक टीम है। उसको भेदना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर उस टीम को कोई भेद सकता है तो उस व्यक्ति का नाम लियोनेल मेसी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लौटारो मार्टिनेज भेद लेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ अल्वारेज भेद लेंगे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं बात कि अर्जेंटीना का कोई प्लेयर भेद लेगा। लेकिन लियोनेल मेसी आज तक किला कोई न बना जिसको न भेदा हो। वो उन्हीं से खतरा है कि उसको वो ब्रेक करके स्पेस क्रिएट कर देंगे। स्पेस क्रिएट करने के बाद इनका कोई स्ट्राइकर गोल मार सकता है। ये खतरा है स्पेन के सामने बहुत बड़ा। इस मैच के शुरू के 20-22 मिनट तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, दिखने में बोरिंग लगेंगे, होंगे बहुत इंटरेस्टिंग। नज़र की बात है। शुरू के 22 जो फर्स्ट हाफ होता है पानी वाला, उससे पहले दोनों एक दूसरे को तौलेंगे। उसके बाद उसका जो फर्स्ट हाफ का जो दूसरा वाला हिस्सा है उसमें अटैक शुरू होगा, और सेकंड हाफ तूफानी होगा, क्योंकि तब तक फर्स्ट हाफ तक एक दूसरे को जान समझ चुके होंगे। तो ये मैच इतना इंटरेस्टिंग है, स्ट्रेटजी वाइज, गेम वाइज, प्लेयर वाइज, इमोशन वाइज, फैन बेस वाइज, दोनों कंट्रियों के लिए कि ये मैच बिल्कुल अल्टीमेट स्क्रिप्ट है। इस मैच को सिर्फ देखा जाना चाहिए, एंजॉय किया जाना चाहिए। कोई भी जीते, दोनों ही विनर हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि लमीन यमाल की उम्र अभी 19 साल है और मेसी की उम्र 35 साल पे पहला वर्ल्ड कप जीते थे। इसलिए बहुत सारे बार्सिलोना के फ़ैन जो दोनों को पसंद करते हैं वो ये चाहेंगे कि मेसी दूसरा वर्ल्ड कप जीते बजाय यमाल के, क्योंकि यमाल के पास में बहुत मौके हैं। लेकिन यमाल भी अगर जीत जाएंगे तो भी कोई किसी को दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि मेसी जो कुछ हासिल करना था उससे बहुत ज़्यादा हासिल कर चुके हैं। पिछले वर्ल्ड कप के बाद ही मेसी ने कहा था कि अब मेरे पास करने को कुछ नहीं बचा है। कल का भी उनका स्टेटमेंट है कि मैंने गेम को 2022 में ही कंप्लीट कर दिया था।
तो अब जो कुछ है वो उनका बोनस है, वो एंजॉय कर रहे हैं, टीम के लिए खेल रहे हैं, तो वो एक अलग जो स्टेट ऑफ माइंड में है। लेकिन उनकी जो टीम है वो चाहती है कि मेसी के लिए हम एक और वर्ल्ड कप जीतें, तो वो जान लगा रही है और बोल भी रही है। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे अर्जेंटीना की तरफ से, एमिलियानो मार्टिनेज, डीबू जिनको लोग बोलते हैं, डीबू ही पिछले वर्ल्ड कप में भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजे गए थे, हो सकता है टोटका कर रहे हो ये। डीबू पिछले वर्ल्ड कप के सुपरस्टार थे, इस वर्ल्ड कप में डीबू ने अभी तक कुछ नहीं किया है। एक तो पेनल्टी शूट आउट हुआ नहीं जिसमें वो कमाल कर देते थे, लेकिन नॉर्मल गेम में भी वो एक से एक गोल उन्होंने रोके हैं। पिछले फाइनल में कोला मुआनी का जो गोल रोका था लास्ट मोमेंट पे, वो तो अल्टीमेट है। इस बार अभी तक डीबू ने कुछ काम नहीं किया है खास, तो फाइनल में देखना होगा कि डीबू मार्टिनेज क्या करते हैं। और डीबू मार्टिनेज ने कल यही बोला है कि हम तो जो जान लगाएंगे कि जो मेसी को वर्ल्ड कप जिताएं। तो ये एक ऐसा मैच होने जा रहा है कि जिसमें कि भीष्म पितामह बन के खड़े हैं मेसी, दोनों पक्ष जिनको प्यार करते हैं, लेकिन लड़ना है आपस में, इसमें कोई कौरव पांडव नहीं है। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच का ये फाइनल सिर्फ एक फाइनल नहीं है, ये एक फेरी टेल एंडिंग है लियोनेल मेसी के करियर की, उस बच्चे के करियर की जिसको वंडर किड होने के बाद बचपन में लगा था कि कभी फुटबॉल ही नहीं खेल पाएंगे, उस व्यक्ति की जिसने संघर्ष किया आजीवन। 2021 से पहले तक उसको पर आरोप लगते थे कि ये वर्ल्ड कप नहीं जीते कभी अर्जेंटीना के लिए। 2019 में मेसी के बच्चे ने मेसी से बोला था कि जो है डैड ये लोग आपको मारना क्यों चाहते हैं। सोचिए किस लेवल की नफरत उस आदमी ने झेली है। उसके बाद 2021 में वो बंदा कोपा अमेरिका जीतता है, फिर 2022 में दूसरा वर्ल्ड कप जीतता है, फिर इस बार फिर से फाइनल में वर्ल्ड कप अपनी टीम को ले आया है। पूरा देश अब उसको पूज रहा है। उसको पिछले वर्ल्ड कप के बाद ही सारे सम्मान मिल चुके हैं, पूरे स्टेडियम में स्वागत हो चुका है, पूरे दक्षिण अमेरिका का एम्बेसडर उसको घोषित कर दिया गया है, सब कुछ हासिल कर चुका है। और उसकी फेरी टेल एंडिंग ये है कि वो अपने जो दूसरा घर जहाँ सबसे ज़्यादा प्यार करता है बार्सिलोना, उसके प्लेयर्स साथ जो स्पेन की टीम में आए हुए हैं आधे, और स्पेन की टीम आई हुई है जो उसका दूसरा घर है, उनके सामने वो फाइनल खेलने जा रहा है अपना वर्ल्ड कप का आखिरी। तो ये मैच अपने आप में एक हिस्ट्री है जो क्रिएट होगी, और सिर्फ फाइनल नहीं है, फाइनल से बहुत ज़्यादा है ये मैच। और ये जो फाइनल का मुकाबला अपने आप में एक स्क्रिप्ट है, एक उम्मीद जगाने वाली चीज़ है कि संघर्षों के बाद किसी व्यक्ति को क्या हासिल हो सकता है।